क्या आपका नी आपको एक्टिविटी करने से रोक रहा है? क्या आपको घुटने में दर्द है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मसल लॉस मतलब मांसपेशियों का कमजोर होना इसका एक कारण हो सकता है? आप इसे कैसे पहचानेंगे और अपनी मसल्स और मांसपेशियों को कैसे मजबूत करेंगे कि आप वापस से वो कॉन्फिडेंस फील कर सकें? तो आज अपन इस बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अभिषेक बारोटिया, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड फाउंडर ऑफ यूनाइटेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोदिया। मेरा ट्रेनिंग यूके में पूरा हुआ, उसके बाद मैं अपनी होम टाउन में सर्व कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी पेशेंट्स के घुटने स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, पेन फ्री रहे। तो वी ऑलवेज फॉलो माई गुड नी फिलोसॉफी वेयर वी ट्राई वी एम टू गिव द परफेक्ट रिजल्ट्स टू अवर पेशेंट्स। मसल लॉस एक सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है कि आप कमजोर दिखे। मसल लॉस होने से मसल आपकी नी का शॉक एब्जॉर्ब करता है, आपके कार्टिलेज का स्ट्रेन प्रिवेंट करता है और आपके नी का वर्किंग बेटर करता है और पेन फ्री करता है। अगर आपके मसल्स कमज़ोर रहेंगे, वीक रहेंगे, तो आपके नी में पेन होगा, आपका वियर एंड टेयर नी का बढ़ेगा, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे एंड यू विल नॉट हैव अ हैप्पी नी और माइंड मूवमेंट। तो मैं आज आपको ऐसे 6 चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे आप आपकी मसल्स कमज़ोर है, काफ़ी वीक हो गई, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है मसल अट्रोफी। आपको आपके थाइस को देखे, घुटने के ऊपर का हिस्सा क्वाड्रिसेप्स मसल के अराउंड देख के लगेगा कि वो पतला हो गया है और उसमें टोन नहीं है। जब आप उसको टाइट कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल कमज़ोर हो रही है और आपको समझना पड़ेगा, जिसका एक बुरा प्रभाव आपके घुटने के वर्किंग पे हो सकता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, इंस्टेबिलिटी। जब आप चलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो आपका नी आपको लचक फील होगी, घुटने में बकलिंग होगा, आप कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। जब आप ऐसा फील कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके मसल्स कमजोर है, जो एक सपोर्ट और स्टेबिलिटी आपके घुटने को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेन। अगर आपको जैसे बहुत देर बैठने के बाद खड़े होना, जैसे सीढ़ी चढ़ते उतरते समय तकलीफ होना, अगर कब आपके घुटने के सामने के हिस्से में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपकी मसल कमजोर है, जिसका ज़्यादा स्ट्रेन आपके पटेला और उसके कार्टिलेज पे आ रहा है और वो डैमेज हो रहा है। चौथा इंपॉर्टेंट है रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन। आपके घुटने का जो फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट है वो कम हो गया है, आप घुटना पूरा बोल नहीं पा रहे, पूरा सीधा नहीं कर पा रहे, जिससे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जैसे गाड़ी में बैठना उतरना, सीढ़ी चढ़ना उतरना करने में आपको काफ़ी परेशानियाँ फील हो रही है। रिड्यूस्ड फंक्शनल स्ट्रेंथ, जैसे आप पहले इजीली सीढ़ी चढ़ना, 4 फ्लोर चढ़ना उतरना कर पाते थे, अब आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। कुछ सीढ़ी चढ़ने उतरने के बाद और एक्टिविटी करने के बाद आप थक जाते, तो इट शोज कि आपकी मसल का स्ट्रेंथ कमजोर हो गया है। और छठवां और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंक्रीज फटीग। जैसे कि पहले आप 5-6 किलोमीटर वॉकिंग कर पाते थे, कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, कोई दिन बाहर निकले, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो आपको पैरों में दर्द फील होता है, मसल पेन होता है, नी पेन होता है। ये बताता है कि आपकी बॉडी, आपके मसल्स और आपका नी बहुत जल्दी फटी होने लगा है, बहुत जल्दी थकने लगा है। तो ये 6 तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी मसल्स वीक हो रहे हैं और आप उसका दुष्परिणाम आपके घुटने पे हो रहा है, जिनको वापस से मजबूत करके आप उससे दूर हो सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि ऐसे कोई भी वीडियोस जिसकी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, सहायतापूर्ण हो सकती है, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मोस्ट कॉमन कॉजेस ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके मसल्स को कमजोर करती है? सबसे इंपॉर्टेंट पहला कॉज है एजी, सार्कोपेनिया। मतलब जब आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके मसल का जो स्ट्रेंथ है, जो स्टेबिलिटी है, वो कम होते जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं उसको मेंटेन करना तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सेकेंड है इनएक्टिविटी। एक सर्टेन एज के बाद काफ़ी लोग का सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, वो लोग ज़्यादा चलते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, सिटिंग वर्किंग रहता है, तो ऐसे लोगों का भी मसल कमज़ोर हो जाता है। कई लोगों को कभी ट्विस्ट होने से, इंजुरी होने से, नी का कोई सर्जरी होने के बाद प्रॉपर रिहैब नहीं लेने से भी मसल लिस्टिंग हो जाता है। मेडिकल कंडीशंस लाइक डायबिटीज़, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड गठियावात, ये होता है। इन पेशेंट्स को भी पेन के कारण नी को कम यूज़ करते हैं, कम यूज़ करने से उनका मसल का स्ट्रेंथ भी कमज़ोर हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रिशन। आज की तारीख में ऐसे नई जनरेशन में मैं देखता हूँ कि प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, विटामिन डी का इंटेक बहुत कम है और विटामिन B12। तो अगर विटामिन की और प्रोटीन की डेफिशिएंसी रहेगी तो आपका मसल बिल्डिंग नहीं होगा और मसल्स काफ़ी कमज़ोर रहेंगे। तो आप मसल को वेस्टिंग होने से, मसल कमज़ोर होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इट कैन बी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग,
इट कैन बी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज लाइक योगा, बट आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपको लो इम्पैक्ट कार्डियो एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग, साइकिलिंग आप रेगुलरली ये करते तो भी आपके मसल्स मजबूत होंगे। तीसरा, आपको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको विटामिन्स, प्रोटीन इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपके जो मेडिकल कंडीशंस है जैसे कि डायबिटीज़, उनको काफ़ी बेहतर तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा और इंजुरीज को अवॉइड करना पड़ेगा। यह करके आप अपने नी की जो लॉस स्ट्रेंथ है उसको रिगेन कर सकते हैं। आपके घुटनों को वापस से माई गुड नीज बना सकते हैं और स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। इस पूरे इसमें कभी भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप ये नहीं कर पा रहे, आप हमें कंसर्न कर सकते हैं। वी विल गाइड यू द बेस्ट कि आप अपने मसल्स को कैसे मजबूत रखें और नी पेन से कैसे दूर करें। मैं आपको एक और वीडियो रिकमेंड करना चाहता हूँ जिसमें हम बात करेंगे क्या आपके नीज हेल्दी है, मजबूत है, पेन फ्री है। तो ऐसे 7 तरीके जिनके थ्रू आप अपने नी को, मसल्स को मजबूत रख सकते हैं, आपके नीज को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और पेन फ्री कर सकते हैं। तो प्लीज़ फॉलो द लिंक।